नमस्कार। आज हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जब किताब पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे चिन्ह हमें मिलते हैं किताब में पाठ पढ़ते समय। तो ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं, ये क्या होता है, तो इसको कब लगाते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इसका चिन्ह जैसे एक होता है, उसके नीचे जो बिंदु होता है उसके रूप में इसे जानते हैं। इस तरह का ये चिन्ह लगाया जाता है। एक जैसे पूर्ण विराम होता है और उसके बीच में नीचे बिंदु, तो ये विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे बहुत अच्छा, जैसे बहुत अच्छा, ठीक, अरे, हाय, वाह, ओहो, ओहो, हे राम, दत्त, धिक्कार, शाबाश आदि। इस तरह से इनको पढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ती हूँ कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है। जैसे नीचे है वाक्य, शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। अरे, ये कौन है? तो इस तरह से यहाँ पे विस्मयबोधक जो चिन्ह लगा होते हैं, उसमें इस तरह का पढ़ा जाता है। इस तरह का जो अपने वाक्य को आपने विराम देने हैं, इस तरह का आपने कहना है। चलो अब जो है ये वित्तों वाला पार्ट है, इसमें से हम विस्मयबोधक चिन्ह ढूंढेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगी, उसके आगे आप खुद यहाँ से देखेंगे अपनी किताब में से कि ये चिन्ह जो है कहाँ कहाँ लगता है और कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो मैं पढ़ूंगी बहादुर वित्तों की कहानी। आपने देखना कि जहाँ पे ये चिन्ह होगा, इसको मैं किस तरह से पढ़ूंगी। यहाँ पर है कहानी। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान, किसान, अपना बैल मुझे दे दे। तो ये जो है यहाँ पर विस्मयबोधक हैं। यहाँ पर आवाज़ लगा रहे हो, जैसे अरे बात सुन, तो इस तरह किसान, किसान आवाज़ लगा रहे बार बार। तो बिट्टू ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? तो अगला देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पे अब मैं वहाँ पे राउंड लगाऊंगी जहाँ पे ये विस्मयबोधक चिन्ह है। नीचे है, इस लाइन में आएंगे हम। ऊपर कोई विस्मयबोधक चिन्ह है, नीचे है किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, शेर राजा, हमारी गाय तो मरियल है। शेर राजा, यहाँ रुकेगा वो, शेर राजा, हमारी गाय तो मरियल है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तो आप इस वाक्य को अपनी जगह लिखेंगे ऐसे। उसने कहा शेर राजा, हमारी गाय तो मरियल है। एक वाक्य ये हो गया। अब चलते हैं अगले वाक्यों में, अगले पाठ में। यहाँ पे देखेंगे कि विस्मयबोधक चिन्ह कहाँ है। तो आप भी अपनी किताब देखेंगे और इसमें विस्मयबोधक चिन्ह ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको कि यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह कहाँ है। तो इस जो ये पहरा है, दूसरे वाला पहरा, तो इसमें मैं बताऊंगी कि आपको यहाँ पर विस्मयबोधक कहाँ मिलेगा। हाँ, इधर देखें, उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर देखें,
आज आप बहुत उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आज आप बहुत उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस स्टाइल से पूछा उसने कि बोलने का जो उसका भाव था वो हैरान करने वाला था, क्योंकि रोज़ तो आप खुश रहते थे, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रही हो। स्टाइल से बोल रहा उसने, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो ये वाला विस्मयबोधक, जिसका उसका बोलने का भी ढंग जो है वो हैरान करने वाला है। आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह जो है ये जो विस्मयबोधक है ये हैरान करने वाला, शोक से, दुख से, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें जो है ये इस तरह का विस्मयबोधक लगता है। ये तो खुशी वाली बात है, ये दुख वाली बात है, इस तरह से इसको लगाया जाता है। तो अगला इसमें है कि यहाँ से पढ़ेंगे, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ के साथ बांध ले, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वह भी मरियल सा। अब देखो यहाँ वह भी मरियल सा, जो उसका बोलने का भाव है कि वो दुखी होके बोल रहा है, वह भी मरियल सा। तो यहाँ पे विस्मयबोधक है। तो आगे है, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट जाएगी, खैर इस वक्त यही सही है। ठीक है, अब वो बोल रहा है खैर इस वक्त यही सही है। अब यहाँ पे सही है, यही सही है, इतना कहकर भी तो आगे बढ़ी। तो शेर के होश आवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िया उसके साथ धोखा कर रहा है। वो फ़ौरन वहाँ से भाग गया और भेड़िया चीखा चिल्लाए, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। तेज़ी से भागता हुआ किसान चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि उनके खेत की तरफ वो फिर कभी नहीं आएगा। तो ये थी विस्मयबोधक। और विस्मयबोधक चिन्ह कब लगाए जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे इनको लिखा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आश्चर्य हैरान करने वाले, हर्ष खुशी वाले वाक्य, शोक दुख वाले वाक्य, या घृणा या ईर्ष्या वाले वाक्य, तो उनमें ये लगाया जाता है। तो बच्चों ये थी आज की आज जो विस्मयबोधक मैंने आपको बताने थे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं।